को आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित माननीय शिक्षकगण एवं सभी स्टूडेंट को मैं वेलकम करता हूं। एक शायरी से प्रारंभ करते हैं कि जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देते हैं, कि जो नौसिखिए परिंदों को बाज बना देते हैं, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देते हैं। समंदर को बरसता है किस्तियों का हौसला, समंदर को बरसता है किस्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक डूबती किस्तियों को जहाज बना देते हैं, जहाज बना देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्ण सर्वपल्ली का जन्मदिन 5 सितंबर को भारत के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राधाकृष्ण सर्वपल्ली खुद एक सफल शिक्षक थे। शिक्षक नाम से विभूति के साथ उनकी अपार निष्ठा थी। क्या थी? हाँ, उनका जन्मदिन मनाने के लिए एक बार राधाकृष्ण के पास उनके कुछ विद्यार्थी आए और कहा कि वे जन्मदिन मनाना चाहते हैं। क्या मनाना चाहते हैं? वो अपने टीचर का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तो जो उनके टीचर थे श्री डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, वो कहते हैं कि बच्चे उनसे कहते हैं कि आप मुझे अनुमति दो। क्या दो? कि हम आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करें। क्या करें? तो वो कहते हैं, अपने स्टूडेंट की बात सुनकर राधाकृष्ण ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की जगह अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे क्या होगा? गर्व महसूस होगा। क्या होगा? इसके बाद से ही 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्या करने लगा? हाँ, पहली बार भारत में शिक्षक दिवस 1962 ईस्वी में मनाया गया। कब मनाया गया? किसी भी क्षेत्र में एक इंसान की सफलता के पीछे उसका शिक्षक होता है। कौन होता है? शिक्षक एक विचार देता है। क्या देता है? इसके बाद विद्यार्थी में जितनी श्रद्धा है उतना ही वे सीखता है। क्या करता है? विद्यालय में उपस्थित सभी स्टूडेंट्स को एक तर्क संगत बात कहूंगा कि शिक्षक एक सीख है। क्या है? और सीख उसी के हृदय में प्रवेश करती है जिसके हृदय में अपने शिक्षक के प्रति समर्पण होता है। क्या होता है? इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पहली शिक्षक हमारी माँ होती है। कौन होती है? इसलिए अपने माता पिता के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कि अपनी संतान के लिए खुला आसमान होती है, अपनी संतान के लिए खुला आसमान होती है, करुणा और प्रेम से पूरा जहां होती है। शिक्षक दिवस पर सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करें। क्या करें? अपनी माँ को प्रणाम करें, उनके चरण स्पर्श करो। क्या करो? ठीक है, क्योंकि जीवन में पहली शिक्षक हमारी माँ ही होती है। कौन होती है? सब लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्योंकि स्टूडेंट के माता पिता और उनके शिक्षक ही उनके उज्जवल भाग्य देते हैं। क्या कह देते हैं? ये बात सच है। चलिए एक मैं और कहना चाहूंगा, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना उसे अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। मैंने आपको एक शायरी बताई ना, कुछ मैंने पंक्तियां बताई थी हरिवंश राय बच्चन की। एक पंक्ति और है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। ठीक है, अपने प्रयास में कभी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जो अपना आपका प्रयास है उसमें कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए। हमें पूर्णतः प्रयास से जीवन के खेल में अवश्य विजय प्राप्त होती है। अगर हम पूर्णतः प्रयास करें ना तो हमें जीवन का जो खेल है उससे हमें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं विद्यालय में उपस्थित प्रबंधक महोदय श्री विनोद कुमार रायकवाड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द कह के हमें अनुरोध करें। जरा जोरदार तालियां। सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी के चरणों में नमन। प्यारे बच्चों, साथ में हमारे शिक्षकगण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है।
हम सभी लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? शिक्षक दिवस हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्व राधाकृष्ण पल्ली जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि वो एक शिक्षक भी थे और देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। यह शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। गुरु का हर किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। किसका? जैसा कि आपके अभी शिक्षक महोदय ने बताया था कि विद्यालय में घर पे सबसे हमारी जो गुरु होती है वो कौन होती है? कौन होती है? माँ होती है। तो गुरु का हर किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। समाज में उनका एक बहुत बड़ा विशिष्ट स्थान होता है। किसका? किसका? टीचर का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। कहाँ में? शिक्षा में, जो आज आप लोग सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है ना? वे एक महान दार्शनिक थे और एक बहुत बड़े शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक कौन थे? कोई बच्चा बता सकता है यहाँ? वेरी गुड, तालियां बजा दो जरा। बहुत अच्छे। उन्हें अध्यापन से, उन्हें दूसरों को पढ़ाने में, क्लास लेने में, विद्यालय में पढ़ाने में, हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को पढ़ाने में उनका बहुत ही गहरा प्रेम था। आज क्या है? आज कहते हैं अरे यार वो दिमाग खराब करे अपना फालतू में। ऐसा नहीं था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। जो एक आदर्श शिक्षक होते हैं उनके अंदर सभी गुण संपन्न थे। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। ठीक है ना? जिसके स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज है। शिक्षक उस माली के समान होता है। शिक्षक क्या होता है? एक माली के समान होता है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। ठीक है ना? जो छात्रों को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए छात्रों को प्रेरित करता है। ठीक है ना? कुछ बच्चे कहते हैं अरे मैथ बहुत दिमाग खाम सब्जेक्ट है, कोई याद करता नहीं a+b का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे सोचते हैं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं जो बच्चे कहते हैं नहीं मैथ बहुत अच्छी चीज है। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं विज्ञान एक बहुत अच्छी चीज है, हमें नए नए प्रयोग करने के लिए एक अवसर मिलता है। तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक उनको समझाता है, कांटों पर चलना सिखाता है कि बेटा अगर आप ये करेंगे तो आगे चल के ये चल जाए, ये बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने भी देखा है, मैं भी आप लोगों को रोज यही बताता रहता हूं, पास तो हर बच्चा हो जाएगा, पास हर एक बच्चा हो जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? परसेंटेज। अगर बच्चे की अच्छी परसेंटेज होगी और
से उसने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत अच्छी तरह से याद किया होगा, विज्ञान के फॉर्मूला अच्छी तरह से याद किए होंगे, तो उसको सफलता पर आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अभी भी आपने देखा होगा पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी अच्छी परसेंटेज है और जिन्हें पढ़ने में कुछ आता है वो ही उसमें निकल पाएंगे। वो जमाना चला गया है। आज के जमाने में बच्चों को पढ़ाई भी चाहिए और उसकी फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो आज जमाना ऐसा है कि जिन बच्चों के परसेंटेज अच्छे हैं, जो बच्चे मेरिट सूची में आ जाएंगे, वो फील्ड के अंदर रहेंगे, बकाया को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी कि भैया बकाया फील्ड में ग्राउंड में भीड़ ना लगाएं, अपने अपने घर चले जाएं, नहीं तो पुलिस बल इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस व्यक्ति से बचने के लिए छात्र छात्राओं को, हमारे जो यहाँ पर चेले बैठे हुए हैं, हमारे शिष्य बैठे हुए हैं, इन्हें अच्छी से अच्छी पढ़ाई की आवश्यकता है। आज आप लोग छोटे हैं, कल आप लोग बड़े हो जाएंगे। हमारे 8th और 9th के गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग शिक्षक दिवस का कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी के चरणों में मेरा नमन, और मेरे सम्मानीय अध्यापक प्रबंधक जी को मेरा प्रणाम। अभी जैसे कि सर ने और आपके प्रबंधक जी ने बताया कि हमारी प्रथम पाठशाला और प्रथम शिक्षिका हमारी माँ होती है। वास्तविक में पहली शिक्षिका हमारी माँ ही होती है, जो हम लोगों को हर चीज के लिए तैयार रखती है। देखिए, हर जॉब में आपको छुट्टियां मिल जाएंगी, लेकिन हमारी माँ जी को कभी छुट्टियां नहीं मिलती है। एक शिक्षक को भी संडे की छुट्टी मिलती है, बरसात की मिलती है, सर्दियों की मिलती है, गर्मियों में, लेकिन हमारी माँ को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय उन्हें बच्चों की केयर रहती है कि हमें अपने बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, उसका लंच बॉक्स तैयार करना है। तो माँ भी अपनी शिक्षक है और हमारे गुरुजी वगैरह
मैं भी आपसे शिक्षकों से अपनी एक कविता के माध्यम से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि जिंदगी काली थी ना रंगों का ठहराव था। जिंदगी काली थी रंगों का ठहराव था, जिंदगी तो उजागर तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाग था। और ये कविता मैं अपने कुछ शिक्षकों से कहूँगा, जो वो चाहे वो मेरे पिताजी हो या वो मेरी दीदी हो मिस नेहा रायकवार या मेरे भाई हर्ष रायकवार हो, क्योंकि ये सब मेरे शिक्षक हैं। मैं भी इस विद्यालय का एक छात्र हूँ, मैं यहीं से पढ़ा हूँ। सब लोग जानते हैं मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी मुझे पढ़ाया है, मेरी दीदी ने भी मुझे पढ़ाया है, घर पे भी दीदी ने पढ़ाया है, भैया ने पढ़ाया है, पिताजी ने भी पढ़ाया है। तो मैं इनसे एक कविता के तौर पे आशीर्वाद लेना चाहूंगा। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही नहीं हुआ होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही नहीं हुआ होता, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु नाम ही ना हुआ होता। धन्यवाद। हेलो। इसी क्रम में जैसा कि आपको अभय सर ने बहुत अच्छी बातें बताई, जरा अभय सर के लिए जरा जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा विद्यालय की शिक्षिका श्री सरोज मैम जी को। वो डाइस पर आए और 2 शब्द कह के हमें अनुग्रहित करें, जरा जोरदार तालियां। And good morning, happy teacher day, and principal प्रबंधक जी, हार्दिक टीचर डे एंड सरस्वती माँ के चरणों में नमन। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे एक शिक्षक समझ के माफ़ कर देना। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि हमें स्कूल से ही प्राप्त होती है। माँ हमें जन्म देती है और शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, और शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है कि आगे बढ़ सकते हैं उसमें हम। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ। एंड प्रिंसिपल एंड प्रबंधक जी, मैं उनके आभारी हूँ कि आज उनने मुझे इस काबिल समझा है, और आज मेरे बच्चे भी उसकी प्रिंसिपल और प्रबंधक जी के प्रभु आभारी हैं कि आगे बढ़ जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा नर्सरी क्लास की जो नर्सरी वाले बच्चों को पढ़ाती हैं मैडम, इंग्लिश मीडियम की शिक्षिका श्रीमती प्रीति मैम को। वो डाइस पर आए और 2 शब्द कहकर हमें अनुरोध करें, जरा जोरदार तालियां मैम के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। मैं अपने बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ कि आज इतने कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ के पैर छू के आशीर्वाद लिया है? हाथ खड़े करिए सारे बच्चे। किस ने अपनी मम्मी के पैर छुए थे आज, बताइए मुझे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। झूठ मत बोलना कोई भी। सभी ने छुए थे अपनी मम्मी के पैर, क्योंकि वही हमारी पहली शिक्षिका है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी मम्मी हमें सुबह उठाती है, बेटा जल्दी उठ जाइए, आपको स्कूल के लिए टाइम हो रहा है। वो जल्दी से आपको लंच बना के देती है। तो मेरा सभी बच्चों से यही कहना है कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करिए। और देखिए, मेरा भी एक सपना था कि मैं एक अच्छी टीचर बनूं, लेकिन पता है पढ़ाई की वजह से मैं आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि शादी हो जाती है तो कोई पढ़ाई नहीं कर पाता। मेरी ससुराल में भी मुझे बहुत पढ़ाया, लेकिन मेरा मन नहीं था कि मैं आगे पढूं, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे बड़ी हूँ ना, इसलिए मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। लेकिन मैं इस स्कूल में आई, मुझे नेहा मैम ने इतना सिखा दिया कि आज मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हें मुझे कुछ नहीं आता था, एज में मैं उनसे बड़ी हूँ, लेकिन वो मुझसे छोटी हैं, फिर भी उन्होंने मुझे सिखाया। इसलिए मैं नेहा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हर एक शिक्षक अपने अपने विचार व्यक्त कर रहा है और बिल्कुल दिल की बात बोल रहा है, जो वो डाइस पर आए और 2 शब्द कह के हमें नियुक्त करें। जरा जोरदार तालियां मेघवानी मैडम के लिए। एक बार फिर से तालियां। थैंक यू स्टूडेंट। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, है हमारी उन गुरुओं के हम जिसने किया कृतज्ञ अपार हमें। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकगण, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षकों के सम्मान में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर शिक्षक दिवस सभी शिक्षकगण संस्थाओं में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। वे एक महान विद्वान लेखक तथा एक आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई महान उत्तरदायित्वों को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। वे एक विद्वान शिक्षक होने के साथ साथ भारत के उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति भी थे। उनके अनेक श्रेष्ठ कार्यों के लिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से ही पुरस्कृत किया गया था और इसलिए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे शिक्षक ही हैं जो हमें हमारे भविष्य का निर्माण करने का मार्ग दिखाते हैं। शिक्षक सिर्फ वे ही नहीं होते जो हमें स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा देते हैं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे बहुत से शिक्षक होते हैं जिनसे वे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए हमें अपने हर शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बिना उनके मार्गदर्शन के हमारा जीवन अंधकार में होता है और हमें अपने शिक्षक का धन्यवाद भी देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। वो डाइस पर आए और 2 शब्द कहें। जरा जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग मेरे छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों, हैप्पी टीचर्स डे। हेलो। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा विद्यालय की शिक्षिका कुमारी दीपिका मैम को। वो डाइस पर आए और 2 शब्द कह के हमें अनुरोध करें। जरा जोरदार तालियां। देखिए तालियों में आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी टीचर्स डे सभी को। ज्ञान देने वाले गुरु का बंधन है, उनके चरणों को धूल भी चंदन है। धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं बच्चों से भी कहूंगा कि जो भी अपने इस डाइस पर अपने विचार रखना चाहता हो तो वो डाइस पर आ सकता है। तो कौन आना चाहेगा? मैं एकांश को आमंत्रित करना चाहूंगा जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। एकांश कहाँ पर है? आ जाइए एकांश। एकांश के लिए जरा जोरदार तालियां। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है। गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा पाया है, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे ही गुरु को हम करते हैं प्रणाम। आप धीरे धीरे बोलना है। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है। गुरु कृपा से मैंने ये अनमोल शिक्षा पाया है, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे ही गुरु को हम करते हैं प्रणाम।
चलिए इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा इंग्लिश मीडियम के छात्र हर्ष को। हर्ष डाइस पर आए और अपनी गीत कहानी कविता प्रस्तुत करें। जरा जोरदार तालियां हर्ष के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी टीचर डे। टीचर्स डे। गुरु के मिलने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने से सम्मान मिलता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए 2 लाइन ही सही, उसने सुनाएंगे तो कम से कम। आप लोग तो कोई भी नहीं सुना रहा है। चलिए इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा कक्षा 9th के छात्र गजेंद्र को। गजेंद्र डाइस पर आए और जो भी वो याद करके आए हैं इस डाइस को प्रस्तुत करें। जरा जोरदार तालियां गजेंद्र के लिए। शिक्षक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस सभी शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है। 5 दिसंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था। यह दिवस उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक आदर्श शिक्षक। इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे ज्यादा खुशी, ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। इसके बाद से यह राधाकृष्ण का जन्मदिन दिवस बनाने के रूप में मनाने जाने लगा। उसी दिन से छात्र अपने शिक्षकों को उपहार भेंट करेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय, गुरु साक्षात ब्रह्मा। ऐसे गुरुओं के चरणों की वंदना मैं बार बार करता हूँ। लिखकर लाएंगे यहाँ प्रस्तुत करें। जरा जोरदार तालियां राधिका यादव के लिए। प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सच बताने वाले और रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले सभी गुरुओं को मेरा सम्मान। आप सभी को सत सत नमन और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा निहारिका को। निहारिका डाइस पर आए और जो भी वो याद करके आई हैं यहाँ प्रस्तुत करें। जरा जोरदार तालियां निहारिका के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सभी साथियों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष हमारे जीवन में शिक्षकों का महत्व के प्रति 2 शब्द रखने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है। इस दिन हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक और वह अपने छात्रों के कहने पर देश के राष्ट्रपति भी बने। यह सच कहा गया है कि शिक्षक एक सभ्य समाज का आधार होता है। शिक्षक छात्रों को सही दिशा दिखाते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों